हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल है दिन जुमेरात का, 29 तारीख है जनवरी की। रोल ओवर का आखिरी दिन है, उसके अगले दिन मतलब कि जुमे के दिन है, लेकिन कल का दिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा दिन है कल। कल चूंकि एफएफसी का रिजल्ट है, ये आप सामने देख रहे हैं, एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एनुअल रिजल्ट है जी कंपनी का। और करीबन सुबह 10:30 बजे के लिए शेड्यूल है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 11:30 मतलब घंटे सवा घंटे बाद ये रिजल्ट फर्स्ट हाफ के अंदर ही इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड तो ये है कि आ जाना है। और जिस तरह जुमे वाले दिन एफएफसी ने मार्केट को सीधा आसमान तक पहुंचाया था, वन साइडेड मार्केट की रैली लेके चला था, तो क्या कल के दिन भी लेके चलेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो इंशाल्लाह ताला कल ही डिसाइड हो जाएगा। तो कल का इंपॉर्टेंट दिन है जी। और इसी तरह ये जो बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, जैसे आज कई सारी बोर्ड मीटिंग्स थी, इसी तरीके से कल काफ़ी सारी बोर्ड मीटिंग्स हैं, मजीद अब ज़र सिलसिला जो है वो रिजल्ट का शुरू हो चुका है। तो ये तमाम बोर्ड मीटिंग्स आपको हमारी वेबसाइट stockify.com के ऊपर मिल जाती हैं। तो हमारी वेबसाइट को अपने पास ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड मीटिंग्स हों चाहे कंपनीज के पे आउट्स हों, वो सब आपको मिल सके। बहरहाल एफएफसी की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो करीबन 12 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट जो आई हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह या रिजल्ट प्रीव्यू जिसे कहा जाता है, तो 12 रुपए का डिविडेंड वगैरह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल ही इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, बोनस डिविडेंड या फिर स्प्लिट जो मार्केट में रूमर चल रहे हैं, तो वही इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बाकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, मौके पे चौका। जो लोग समझते हैं ना कि भाई मौके पे चौका होना चाहिए, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो फेसबुक पेज हैं या फिर चैनल हैं, उसको सब्सक्राइब या फॉलो करना बड़ा लाजमी है आपके लिए। देखिए ये हमारी वीडियो है सुहेल साहब की, जो जेको के बारे में उन्होंने बनाई बनाई है, यानी कि निशात ग्रुप के बारे में। एक छोटी सी रील बना के आपको बताई गई संडे वाले दिन, सॉरी सैटरडे वाले दिन। उसके बाद भी अगर लोगों को मजीद ना समझ आया, तो फिर हमने मंडे की शाम में जो है वो पूरी वीडियो, मैं निकला गड्डी ला के, तो करीबन 20 मिनट की ये वीडियो है, जिसके अंदर ऑटो सेक्टर के पूरे फसाइल बयान कर दिए गए। और उसमें बताया गया, सबसे टॉप पर रखा गया भाई निषाद ग्रुप, फिर हब पावर, फिर उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे उस तरीके से ऑटो सेक्टर को कहा गया। तो पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं नॉन शेडिया के अंदर एनसीपीएल एनपीएल बड़ा बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं, और निषाद मिल जो है वो सामने अपनी जगह के ऊपर इस वक्त मजबूत बिल्कुल रेंज के अंदर खड़ा हुआ है। तो यही होता है जी मौके पे चौका, जब आप बड़े परफेक्ट किस्म का जो है वो जुड़े होते हैं ना किसी जगह से, तो आपको अच्छा किस्म का जो है वो नॉलेज तो मिल रही होती है साथ साथ, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस भी बन ही रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ऑलमोस्ट 5,000 सब्सक्राइबर्स ही रह गए हैं, अब इंशाल्लाह ताला यहाँ से उल्टी गिनती शुरू है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने में। साथ ही हमारा फेसबुक पेज जो है स्टॉकीफाई पीएसएक्स के नाम से, ये स्टॉकीफाई पीएसएक्स के नाम से नए सिरे से हमने बनाया है। थोड़ी कुछ चेंजेस वगैरह इसके अंदर कर रहे हैं, तो इस फेसबुक पेज को भी जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं फेसबुक पे जाकर, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो चैनल को, हमारे पेज है उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आज की जो मार्केट है उसकी तरफ आ जाए, तो मार्केट ने आज ठीक है बेहतर काम कराया, प्लस साइड पे भी रही, 177 पॉइंट प्लस भी हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 23 पॉइंट माइनस गई, 981 पॉइंट प्लस गई। तो कोई बड़ी रेंज, बहुत कह लें कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, जिस तरह पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे 3-3 4-4 हजार पॉइंट का अप डाउन एक दिन के अंदर, उस तरह की कोई सूरत हाल देखी नहीं आज हमने। आज बेसिकली वो दिन था कि जहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आया। इंडेक्स खड़ा रहा, स्टॉक्स भी खड़े रहे साथ साथ, लेकिन कोई ज्यादा मोमेंटम बड़ी स्पीड से अगर किसी में निकल जाए, वो ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। हाँ, पीपीएल और ओजीडीसी चूंकि ईएनपी सेक्टर की, जो कल भी मैं आपको बता रहा था, आज सुबह शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया, सुपर टैक्स की वजह से वो जरा पॉजिटिव साइड पर है। बाकी यूबीएल, पायनियर सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, सासगर इंजीनियरिंग, एचबीएल, एंग्रोएज, ये जरा जो पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करते रहे। एफएफसी आज थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बंद हुआ है, क्योंकि डबल टॉप जो है बेसिकली इसका अब लग चुका है। तो कल का बड़ा दिन है जी, एफएफसी का ही रिजल्ट जो है वो मार्केट को ड्राइव करेगा। और मार्केट की क्या सूरत हाल है उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें जो है वो हम लेके चलते हैं। तो मार्केट जो इंडेक्स हमारा बेसिकली अभी इस वक्त बता रहा है हमें पोजीशन, तो उसके अंदर ये 15 मिनट का ग्राफ हमारा बना हुआ है। मेरा कलर क्यों ख़राब हो गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, खैर बहरहाल बैकग्राउंड कलर हमारा ज़रा चेंज हो गया, इसको सेट करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो मार्केट का कंटिन्यू हो रहा था, बट आज का दिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइड वेज के अंदर इस वक्त इंडेक्स हमारा दाखिल हो चुका है। नीचे की तरफ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट एरिया मौजूद है, 187 900 800, और ऊपर की तरफ 189 500। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए करीबन 1500 पॉइंट्स की रेंज है, इससे बाहर कहीं निकलेगा इंडेक्स तो फिर हम पोजीशन बेहतर होती हुई देख सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मेन ट्रेंड का चैनल जो चल रहा है, बेसिकली ये चैनल के बॉटम के करीब करीब ही मार्केट ट्रेड कर रही है। तो कल का रिजल्ट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हुई, तो यहाँ पे बॉटम के करीब से एक उठान हम मार्केट के अंदर बनती हुई देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ खराब भी हुई तो यहाँ से टूटता हुआ भी देख सकते हैं, जिसके बाद आपको 1,85,000 के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद तो गैप फिल होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ पे अब भी कि आपने स्टॉक वाइज सिलेक्शन बेहतरीन रखनी है, तमाम अच्छे स्टॉक्स जिस तरह अब रिजल्ट आ रहे हैं, ज़ाहिर है आपको सुहेल साहब कंटिन्यूसली स्टॉक्स के हवाले से जो है वो रिजल्ट के हवाले से खासतौर पर जो पी एस एक्स मिड डे मूव है उसके अंदर अपडेट भी कर रहे हैं कि किस कंपनी का बेहतरीन रिजल्ट है, किसके क्या प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, जिसके अंदर फौजी फूड आज बताया गया, इसके अलावा लकी सीमेंट बताया गया, कल जो है वो माड़ी पेट्रोलियम का और आईएलसीआई
ए का रिजल्ट कवर किया गया। तो इस तरह वो आपको देखना और उसके मुताबिक फैसला करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होंगे, जिसके अंदर कोई ना कोई पकड़ होगी पीछे, वही चलेगी। इस वक्त जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, आप जबरदस्ती उसके पीछे लगे रहें, कोई आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए स्टॉक वाइज सिलेक्शन बेहतरीन रखना इस वक्त जरूरी है, और नजर रखना आपके अपने कंपनीज के रिजल्ट के ऊपर, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और याद रखिएगा जी, फेसबुक पेज हमारा लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, इसको भी इंशाल्लाह ताला अच्छे लेवल्स के ऊपर हमने पहुंचाना है। सिमेट्री ग्रुप की आज खबर आई है जी, कंपनी कहती है कि रेवेन्यू बूस्ट हो जाएगा हमारा, करीबन 3 साल से ऊपर ऊपर का या 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनका जायज़ के साथ, जिसमें जो है कंपनी कुछ इनको जो डिजिटल और क्रिएटिव मैंडेट्स जो है वो जायज़ के साथ इन्होंने साइन कर लिए हैं, और तमाम अपनी जो सर्विसेज हैं अब वो प्रोवाइड करेगी। जायज़ को 3 सेगमेंट्स के अंदर इन्होंने ये अपना एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कुछ एक बेहतर खबर थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जरा ये 15 रुपये तक भी उठता हुआ हमें नजर आया। बाकी फरवरी के अंदर जो है वो आईएमएफ की थर्ड रिव्यू टॉक्स शुरू होने जा रही हैं। उससे पहले पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब गवर्नमेंट कर रही है, तो ज़रा उस बिना के ऊपर भी मार्केट में हम कुछ ना कुछ सरगर्मी अप डाउन की देख सकेंगे, तो इसके ऊपर भी नज़र रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ बजट की भी जो खबरें हैं वो अब यहाँ से शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है साल 2026-27 का बड़ा इंपॉर्टेंट बजट गवर्नमेंट ने बनाना है, ग्रोथ का बजट जो बनाना है, और अगले साल तो इलेक्शन है, तो वो भी सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ज़ाहिर है अभी जनवरी ही है, रिजल्ट आना है जून में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि मार्च एंड या अप्रैल स्टार्ट से जो है वही ज़रा थोड़ा सा सिलसिला तेज हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी हमने नजर रखनी होगी। बाकी जहाँ तक बात रही जी रिजल्ट्स की, तो हीनो पाक का आज रिजल्ट आया, हीनो मोटर्स का ईपीएस जो है वो करीबन 18.5 रुपये की कंपनी ने दिखाई है, और पिछले दफा जो है कंपनी ने 3 रुपये 40 पैसे का लॉस शो किया था क्वार्टर के अंदर। वैसे क्वार्टर के अंदर ठीक है, सॉरी ये 9 मंथली का रिजल्ट है, 9 मंथली के अंदर ठीक है ये कंपनी की अर्निंग, इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा कंपनी को लॉस का सामना हुआ है। बाकी जी एक ही मार्केट है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक ही मार्केट चल रही है इस वक्त गोल्ड और सिल्वर। अब तो माया भी कह रही हैं अपने बच्चों को कि तू मेरा सोना है, नहीं तू मेरा चांदी है। वो चांदी भी निकले जा रहा है, और चांदी की स्पीड ही सबसे ज्यादा थी, $40 का, $80 नहीं, $120 चांदी। और गोल्ड भाई साहब तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, 5,000 से ऊपर ट्रेड करते करते 5300 का जो है वो करीबन हाई लगा दिया है। 96 है गोल्ड का आरएसआई मंथली, और 95, 94, 62, 63, मतलब ऑलमोस्ट 95 जो सिल्वर का मंथली आरएसआई है। तो ओवर हीटेड है, ओवर हीटेड है, चले ही जा रहे हैं, जिसको जो फैसला करना है वो अपने हिसाब से कर ले। टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा इसके इस वक्त भारी हो चुके हैं, दोनों मार्केट्स के, दोनों जो कमोडिटीज़ हैं उनके। बाकी जी लकी का भी आज रिजल्ट आया, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है कंपनी का। 48 अरब रुपए का कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट शो किया है, और जहाँ पे जो ईपीएस कंपनी की बनी है वो 30 रुपये 45 पैसे की बनी है, और आपको सुहेल साहब ने ये रेकमेंड भी किया है। तो इसके अंदर भी लाजमी खास तौर पे जितने इन्वेस्टर हजरात हैं वो तो ज़रूर जमा करें लकी सीमेंट को, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए ये साबित हो सकता है। ओवरऑल मार्केट की पोजीशन जी बेहतर है। ज़ाहिर है इस तरह के दिन भी होते हैं, जो आपको पहले भी बता रहा था, पिछले हफ्ते से ही मैं आपको बता रहा था कि मार्केट के अंदर काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, मार्केट रोज़ नहीं बढ़ेगी, रोज आपको नफा नहीं देगी। तो वो बात अब आपको समझ आ रही होगी कि हाँ भाई ये बात भी सही है, दुरुस्त है, 1,90,000 इंडेक्स भी है, उसके बाद भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं कि भाई कोई काम ही नहीं है मार्केट के अंदर, स्टॉक्स अपने रेंज के अंदर चल रहे हैं, इंडेक्स रेंज के अंदर चल रहा है, या तो गिर जाता है, तो अपने लेवल को कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है। ऐसे में सिलेक्शन अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, रिजल्ट के हवाले से जो मोमेंटम है उसके अंदर ही आपको चांसेस बनते टूटते मिलते रहेंगे। बाकी ट्रेडर हजरात ने तो एक ही चीज़ करनी है, अपना पैसा खाली करना है। जहां जो चीज़ प्रॉफिट में बिक रही हो वह प्रॉफिट में बेचेंगे, तो ही आपको दूसरी जगह पे चांस मिल सकेगा। अदरवाइज तो फिर आप फंसे रहेंगे कि भाई मार्केट के अंदर करना क्या है, क्या क्या पोजीशन बनती है। तो ऐसी कोई सूरत हाल है तो आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा अपना खाली करना है, या तो स्टॉप लॉस पे, या प्रॉफिट टेकिंग करके, या फिर बराबर बराबर पैसा खाली होगा तो ही आपको दूसरी जगह मौका मिल जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसी दूसरी तीसरी बात मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। कल का दिन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी जो अपडेट है वो आपको हमारे चैनल्स के ऊपर मिल जाएगी, तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो स्टॉक्स हैं आज जी हमारे पास, एक है नेशनल रिफाइनरी और एक है एमएच पाकिस्तान। एमएच पाकिस्तान सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये सपोर्ट लेके चला था, और इसने अपना पूरा डाउन ट्रेंड तोड़ा, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद वापस इसी को रिटेस्ट करने आया है, उस सपोर्ट को भी, और जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है उसको भी। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने, अगर मैं इसको यहीं पे ट्रेंड लाइन आपको, सॉरी लाइन लगा के दिखाऊं, तो ये एरिया जो है 25 रुपये का एरिया, इसको नहीं तोड़ता है, तो आज का जो लो है बेसिकली वो है 25 रुपये। तो 24.90 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे एमएच पाकिस्तान के अंदर, करंट रेट से पे बाइंग करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चले आए अगर 25-50 से ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे बाइंग करेंगे। टारगेट एरिया जो है वो आपके 26 रुपये 80 पैसे 27 रुपये तक हो जाएंगे एमएच पाकिस्तान के अंदर, तो इसको जरूर नजर में रखिएगा। बहुत ही छोटा सा मामूली सा इसके अंदर स्टॉप लॉस है, टारगेट थोड़ा बेहतर है, अच्छी जगह बन सकती है। दूसरा स्टॉक है जी हमारे पास नेशनल रिफाइनरी, कल इसी ग्रुप की एक कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रिजल्ट भी है, तो उससे भी काफी ज्यादा
ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, खासतौर पर अटक रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, नेशनल रिफाइनरी, क्योंकि अटक ग्रुप की कंपनी का एक रिजल्ट है, तो उसके ऊपर भी नजर रखें। कल दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने है। और ज़ाहिर है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड चूंकि नॉन शेरिया, तो हम ज़्यादा उसके बारे में बात कर नहीं सकते, स्टॉकीफाई उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती। नेशनल रिफाइनरी की बात कर रहा था मैं जी, ये बड़ा परफेक्ट किस्म का इस चैनल को जो है वो सपोर्ट करते करते आगे बढ़ता है। हमने हमेशा देखा है, यहाँ से फिर पलट गया, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर पलट गया, 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 और फिर वापस आया, और आज फिर पलटा है। तो करीब करीब ही है करंट रेट से लेके नीचे, पूरा ये 448 तक पूरा आपका ये बाइंग जोन है। आज का जो लो है उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि 440 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट एरियाज जो है वो 468 468 का होगा, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 475 77, ये आपके टारगेट एरियाज होंगे नेशनल रिफाइनरी के अंदर। तो इसके अंदर काम बड़ा परफेक्ट किस्म का है। ज़ाहिर है, जो स्टॉक्स चल रहे हैं ना मोमेंटम में, जैसे छोटे की अगर बात करें तो पीआईबीटीएल है, के इलेक्ट्रिक है, फौजी फूड है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, वो मोमेंटम में है, उनमें काम करें। बड़े के अंदर आ जाए तो हब पावर है, एंग्रो एच है, एफएफसी है, फिर ये नेशनल रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है, निशात मिल है, जीवीडीसी है, उनके अंदर मोमेंटम है। तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स को तो मैं नहीं समझता कि छोड़ना चाहिए। एक आध दिन आपको जाहिर स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, थोड़ा सा नीचे मार देंगे, वो एक आध दो दिन की कहानी होती है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी दुरुस्त होती है, साइडवेज में जाती है, दोबारा रिवाइवल उन्हीं स्टॉक्स का होता है, क्योंकि उनके अंदर मोमेंटम बना हुआ है। जिसके अंदर वक्ती तौर पर मोमेंटम है, उसके अंदर से काम किया, निकले, खत्म, बस दैट्स इट। उसके अंदर लंबी चाल का आप सोच के चलेंगे तो वहां पे थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। बाकी मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि वो खास ऐसी मार्केट के अंदर अपने कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। रिजल्ट सीजन है तो उसके हवाले से अप डाउन आपको सिलसिला चलता हुआ मिलता रहेगा। कल का दिन कैसा होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एफएफसी या तो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, अपने कंधों पे ऊपर लेके जाता है, या फिर मार्केट में कुछ डिसरप्शन आके गैप फिलिंग होती है। आप क्या समझते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।